नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आपका स्वागत है ताज़ा नाव पर। इस समय हम मौजूद हैं 30 हज़ारी कोर्ट के मेट्रो स्टेशन के पास और ये वही सड़क है जो सदर बाज़ार तक जाती है। इस समय हमें यहाँ क्यों पहुँचना पड़ा, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं जो जमावड़ा इस समय ई रिक्शास का सड़कों के ऊपर हो गया है। अभी हाल ही में जब खबर सामने आई कि जनकपुरी में एक 6 साल की बच्ची की दुर्घटनापूर्ण मौत हो गई। वो अपने स्कूल जा रही थी अपनी दादी के साथ और एक सेंटरों ने, तेज़ रफ्तार सेंटरों ने, ये बताया जा रहा है कि उसको टक्कर मारी ई रिक्शा में जिसमें वो बच्ची बैठी हुई थी और उस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि हमारी दिल्ली में कई सारे ई रिक्शास इल्लीगली चल रहे हैं, कई सारे रजिस्टर्ड हैं, कई सारे अनरजिस्टर्ड हैं। लगभग 2 लाख के करीब बताए जाते हैं कि ई रिक्शास इस समय दिल्ली में हो गए हैं। एक्सीडेंट लगातार बढ़ गए। पिछले 6 महीने में 104 घटनाएँ सामने आई हैं, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई। लेकिन सवाल ये है, ये जो ई रिक्शास हैं जिनका अब एक माफिया सा चल पड़ा है, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग गरीब हैं और अपना घर चला रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी कानूनों का पालन करके इन ई रिक्शास को चला रहे हैं। हमारा सवाल उन लोगों से है, प्रशासन से है, कि ये जो ई रिक्शास जिनमें लगातार कम से कम नहीं तो जितने बैठने की लोगों की जगह है उससे ज़्यादा इस ई रिक्शा में भरा जाता है। क्यों? 10-20 रुपये के लालच के लिए। ये सभी लोग यहाँ जितने हैं पीछे से लेके आगे तक, यहाँ पे कई सारे वो भी हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 से कम है और यहाँ पर ई रिक्शा चला रहे हैं। अनरजिस्टर्ड हैं कई सारे ई रिक्शास और जो माफिया यहाँ इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से कई बार ये रॉन्ग ड्राइविंग भी करते हैं। एक आपने कई बार देखा होगा सड़कों के ऊपर भी कि कई बार ये लोग रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब जैसा आप पीछे देख रहे हैं, ये लगभग आधी सड़क यहाँ पर इन ई रिक्शास ने घेर रखी है। तो जब यहाँ पर ट्रैफिक होगा, अचानक से जब भीड़ होगी शाम के 5-6 बजे, जब ऑफिस टाइम होता है, जब लोग आना जाना करते हैं, तब यही सड़क जाम हो जाती है। आपने कई सारे इलाके, अगर आप हुमायूं टॉम की तरफ जाते होंगे, सुंदर नर्सरी के इलाकों की तरफ जाते होंगे, तब भी आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर कितना ट्रैफिक हो जाता है। अब समझिए, ये जो इस पूरे ई रिक्शा का स्ट्रक्चर है, ये एक मजबूत एक्सीडेंट को झेलने की क्षमता नहीं रखता। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें कम से कम नहीं तो 5 से 6 लोग भर के जाएंगे और अगर इसमें एक छोटी सी टक्कर भी लगे, बहुत छोटी सी टक्कर भी लगे, तो पूरा ई रिक्शा पलट जाता है, क्योंकि इनमें वज़न है ही नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं जी? तो देखते नहीं है तो आदमी को उड़ा देते हैं, भाई मर जाए बुढ़ा जवान कोई बीच में आए, जब भागते हैं उड़ा देते हैं किसी को भी। आपने देखा होगा रॉन्ग भी चलाते हैं कई सारे, और जितने लोगों के बैठने की जगह उससे कई सारे भर जाते हैं। हाँ जी, हाँ, ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो सीमा में सीधे नहीं चलाते, जैसे एक लाइन में चलाना चाहिए जी। कोई इधर कोई उधर, जिससे क्या पब्लिक जाम भी हो जाता होगा जी। जाम तो देखो हो ही रहा है, जाम तो होता ही है। अगर सब एक लाइन में चलाएं तो किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, सबको आराम मिले, आराम से जाएं सब। पर वही है, बस चल रही है गाड़ी, ये तो प्रशासन करेगा ना जी। प्रशासन का काम है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कह ही सकते हैं एक दूसरे से, भाई काम तो प्रशासन का है। वो सही अगर डिसिप्लिन बनाएं तो सब कुछ सही चलेगा। उल्टा सीधा चलाते हैं तो बच्चे तो भाई स्कूल के भी होते हैं, बेचारों को हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, साइड लग जाए, कुछ भी, और ज़रा सी टक्कर में बच्चे, छोटे बच्चे तो एकदम वैसे ही, उनकी तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, वो तो गिरते ही बेचारों का हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन सारे बेचारे बैटरी रिक्शा वाले एक से नहीं हैं जी। कुछ लोग तो इतने बढ़िया एकदम डिसिप्लिन से चलाते हैं गाड़ी को, और कुछ लोग भाई साहब उड़ाते हैं उल्टा सीधा, मर जाए गिर जाए। चलाने वाले हैं जो ई रिक्शा सही चलाते हैं वो भी फंस जाते हैं, जो सही चलाते हैं बेचारे वो और बदनाम हो जाते हैं। जो सीधा चला रहे हैं, अपना सब कुछ सही है, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब वो एक आदमी शराब पी के चला रहा है, भाई साहब उसे क्या कहोगे आप? वो तो किसी को ही मार देगा, किसी को गिरा देगा। 2-4 के चक्कर में बाकी सबकी बदनामी हो जाती है। तो इतने शरीफ लोग भी हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब ऐसे ही है ना, कुछ लोगों की, 2-4 लोगों की गंदों की वजह से सारे पूरे के पूरे सब बदनाम हो जाते हैं। अब बाकी तो सब अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं ना। अब सारे गंदे तो नहीं है, सारे अच्छे लोग भी हैं। कम से कम अगर 10% भी ख़राब आदमी है तो बेचारे 90 आदमियों का भी नाम बदनाम हो जाता है उसके चक्कर में। सही बात। और अभी तो ट्रैफिक की वो गाड़ी आएगी, देखना उनका माफिया राज चल रहा है। वो भाई इतनी बुरी तरह भागते हैं बेचारे, किसी के चोट लग जाए, कोई गिर जाए, मर जाए। आप देखना कभी वो क्रेन जब आती है तो जब बहुत बुरा हाल होता है। बाकी तो ये लोग चला ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? यहाँ से गाड़ी भी उठा के लेके चला जाता है, जबरदस्ती आता है, पकड़ता है गाड़ी, सबको लेके चला जाता है, गड्ढे में बंद कर देता है, ई रिक्शा बंद कर देता है। हाँ, अब महीना भी लेता है। अच्छा। हाँ, महीना मांगता है, मगर हम सब सोचते नहीं देने के लिए, मगर फिर भी उसको नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं चलने देता है। यहाँ महीना चाहिए उसे, महीने मांगता है, मगर हम सब नहीं देते जल्दी। हाँ। तो ज़बरदस्ती गाड़ी उठा के बंद कर देता है। कितना लेता है?
50 टका गाड़ी मांगता है, कहता 50 टका गाड़ी दो मुझे। यही सब करता है यहाँ पे, मांग उंग करता है सब। नहीं तो कहता गाड़ी यहाँ मत खड़ा क्या करो, ऐसे करो, वैसे लगाओ, नहीं तो गाड़ी बंद करूँगा ले जाके। मतलब आप लोग सब कानून से चल रहे हैं और ये आके अब वसूली करने हैं। वसूली करवाता है, दूसरे से वसूली करवाता है, दूसरे आदमी को लगवा देता है, यहाँ पे खड़ा होकर वसूली कब कब होता है? ये हर रोज़ ऐसे करता है आके। टाइम पे गाड़ी आता है, उठा के ले गया। कल भी 6 गाड़ी 8 गाड़ी उठा के ले गया है। अच्छा, जिन्होंने नहीं दिया अभी तक नहीं छोड़ा है, पैसे मांगता है मोटा, ये सब। ये देखिए, ये वो हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं और इनके ऊपर भी दबाव है। जब यहाँ पर जो इन्होंने जैसे कि बताया कि इनसे हफ्ता लिया जाता है, तो ये लोग कहाँ से कमाएंगे, कितना कमाएंगे और कितना देंगे? इस समय मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ ना, ये 30 हज़ारी का पीछे मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइन, और यहाँ पर ये जो रास्ता है ये पूरा जो है सदर बाज़ार की तरफ जाता है। यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि भाई हम तो आराम से चलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन कई सारे जो पुलिस वाले हैं वो आकर हफ्ता मांगते हैं कि भाई पैसे दीजिए, नहीं तो हम इसे बंद कर देंगे। आप बताओ इसमें क्या जगह खोज रहा है इंसान, बताओ। क्या बोल कर ले जाते हैं? बोल के लेके जाते हैं, रोड पे लगा हुआ है, देखो क्या है इसमें, खाली है कि नहीं है? बस निकल जाती है यहाँ से, क्या कह रहे हैं जी? पूरा बस ही निकल जाती है यहाँ से, फिर भी बोलता है कि नहीं लगा हुआ है लाइन। बोलता है लाइन में ही, तो लाइन से ही तो चल रहा है, मेट्रो रूल से ही चल रहा है, और क्या। लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो रफ़ ड्राइविंग भी करते हैं। देखिए, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है ई रिक्शा लगाया हुआ है। अब सवाल ये भी है, कई सारा जैसे यहाँ पर जब आज तो फ्राइडे है, लेकिन जैसे ही जिस दिन भीड़ हो जाती है अचानक से, उस दिन यहाँ पर भी जो है लगातार धक्का मुक्की होती है, और इस वजह से होती है। इनके मन में ये जल्दबाजी और ये सब क्यों आता है? इसी वजह से आता है कि जब ये यहाँ पर आकर ई रिक्शा लगाते हैं अपना, तो यहाँ पर परमिशन की बात की जाती है, बंद करने की बात की जाती है, चालान काटने की बात की जाती है, और इन्होंने बताया कि 500 रुपये दिन का इनको अपने मालिक को देना पड़ता है। उसके ऊपर से जब इनके ऊपर 4-5 हज़ार का चालान कट जाता है, तो इनको वो पैसा भी जो है अपनी जेब से देना पड़ता है। तो ये जो दबाव इनके मन में आता है ना, इनको होता है कि भाई जल्दी इधर से भगाओ, उधर से भगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सवारियों को इधर से उधर ले जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ई रिक्शा चलने नहीं चाहिए या बंद हो जाने चाहिए, नहीं। जो लोग ज़िम्मेदारी से जो सही तरीके से चला रहे हैं उन्हें चलाने चाहिए। अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कई बार जो घटनाएं आम पब्लिक के साथ हो जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी मुझे लगता है कि प्रशासन और इनके बीच जो आपस में तालमेल की गड़बड़ी है, इसकी जो सज़ा होती है वो जनता भुगतती है। गाली पकड़ रखा, भी छोड़ा नहीं। अगर कोर्ट से कट रहा है चालान, तो गलत तो नहीं कट रहा होगा? नहीं, जैसे साइड में जो लगा रखे हैं अभी सब, वहाँ पीछे जो सड़क बंद हो रही है वो, तो पीछे गाड़ियाँ बंद कर रखी है पीछे था। झूठ बोल के तो नहीं कट रहा होगा कोर्ट से तो। छोटा लड़का है, उम्र भी नहीं है। भाई देखो पीछे विवाद हो रहा है। यही तो बात है, इनको कंट्रोल कहाँ से आएगा जब एज ही नहीं है चलाने की? तो ये वायरल है। यही रोक ले, यही रोक ले, कहीं मत लगा। अरे मत घुमा, यहीं रोक ले, बस यहीं रोक ले। वो नहीं लग रही गाड़ी अब जो होना तो हो गया। 100 रुपये दे दे, बस बात करेंगे। 100 रुपये का आता, 100 रुपये दे दे। रहने दे, और डेंट पड़ जाएगा, मैं हटा दूंगा, रहने दे। थोड़ा सा उधर डेंट तो तू डाल ही देगा, तोड़ ही देगा कुछ ना कुछ। पूरा डेंट भी डाल दिया तुमने। तो शीशे का दे दे मेरे को, और कुछ नहीं, शीशे का दे दे। दोस्तों देखिए, कई सारे ई रिक्शा चालकों का ये कहना है कि हमें ना प्रशासन तंग करता है, भीड़ होती है वगैरह। लेकिन ये देखिए, यह जो सड़क पर जिस तरीके से मैं आपको पीछे दिखाऊं, कई सारे जो ई रिक्शा वाले हैं उन्होंने बीच सड़क पर अपने ई रिक्शा खड़े करे हुए हैं, और देखिए किस तरीके से अचानक से बिल्कुल राइट तरफ कट जाते हैं। उसके बाद जाम तो देखिए लाजमी है, लगेगा ही। और इसी बीच ना ई रिक्शा वालों को मतलब होता है अपना ई रिक्शा निकालने से, लेकिन जो पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, जो लोग इसके ऊपर सवार है,
उनको एक समस्या आ सकती है, यानी गिरने की, नीचे चोट लगने की। और क्योंकि इनमें कई ई रिक्शाज में ना जब बैठता है कोई व्यक्ति तो उसके साइड में ना हाथ रखने की या अब खुद को बचाने की जगह नहीं होती, खुला होता है। तो जब साइड में से ऐसे कंजस्टेड इलाकों में निकलते हैं ना तो वहाँ पर और ख़तरा बढ़ जाता है चोट लगने का। और अभी ये देखिए पीछे जो है लगातार भीड़ लगी हुई है और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ सी लगी हुई है कि कौन ज़्यादा सवारी अपनी रिक्शा के अंदर बिठा कर लेकर जाएगा। ये पूरा इलाका, मतलब ये ना मैं आपको दिखा रहा हूँ खाली सदर बाज़ार का इलाका, ये ऐसे इलाके पूरी दिल्ली में कई जगह हैं जहाँ पर लगातार ये होड़ लगी रहती है। नोएडा, फिल्म सिटी नोएडा, नोएडा 18, 16 इनके इलाकों में भी कई सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से भीड़ लगी होती है। लेकिन अभी पीछे देखिए शोर मचा कर जो सवारी हैं उनको बिठाने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है भीड़ इतनी बढ़ गई है। और अभी आपको बताऊँ तो ये जो अंदर की सड़क है ना, ये 2 सड़क पर है, ये डिवीज़न पर हम खड़े हैं। तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ अगर आप अंदर चले गए सदर बाज़ार के अंदर तो यहाँ तो आप फंसी जाएंगे। इतना बुरा हाल है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ओवरली भरे हुए ई रिक्शा वालों को यहाँ पर भरा हुआ है। हम फिर वही देखिए किस तरीके से भर कर अंदर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ना यहाँ पर ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलाने बंद करना चाहिए या कुछ, लेकिन अगर आप चला रहे हैं ना तो ज़िम्मेदारी के साथ चलाना पड़ेगा। जब ये देखने को मिल रहा है ना, आंकड़ा समझ में आ रहा है कि कई सारे अनरजिस्टर्ड रिक्शास दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है कि पूरी दिल्ली में क्या होगा। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, उन तमाम इलाकों में, चाहे यूपी में हो या अन्य किसी भी राज्य में हो, जहाँ ई रिक्शा अचानक बहुत बढ़ गए। एक ज़िम्मेदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझनी पड़ेगी कि रिक्शा ज़िम्मेदारी से चलाने चाहिए। जो लोग बैठे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं नमन शर्मा, ताज़ा नाव पर।